फ्लुएंट पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेंटेंस। तो पहले समझ लेते हैं सेंटेंस कहते किसे हैं। तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग सेंस देता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। तो इसमें सारे राम ईट्स फूड आया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए और इसका एक कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। तो हम पहले सेंटेंस की डिफिनीशन और उसके सारे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होगी? तो हम बोलेंगे अ सेंटेंस इज a group of words which makes complete and meaningful sense। मतलब अभी हमने बताया ना कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस दे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वर्ड्स के बारे में बता ही दिया था कि वर्ड्स किसे कहते हैं। मीनिंगफुल सेंस वर्ड्स किसे कहते हैं बताए थे ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जिसका एक मीनिंगफुल क्या निकले, सेंस निकले उसे क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। डिफिनीशन सेंटेंस की कोई पूछे तो क्या बताओगे? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हमको ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेने हैं जिसका एक मीनिंगफुल सेंस निकले। और सेंटेंस में क्या, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी रहता है आना। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनता। तो सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, मोहन गोज टू द टेम्पल। ओके, देखो इस सेंटेंस में हमने बताया ना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट मोहन है। अभी हमको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, आगे वाली इसके आगे ही टॉपिक है सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट वो होता है, यहाँ थोड़ा समझ लो, कि जो काम करता है। जैसे यहाँ मोहन जाने का काम कर रहा है टेम्पल। टेम्पल जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या होगा? सब्जेक्ट। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। और गोज क्या हो गई? वर्ब हो गई। काम मतलब समझते हैं ना, वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया होती है, जो काम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, कूदना, बैठना, ये सारी क्या है? क्रिया है ना, तो उसी को वर्ब कहते हैं। ठीक, जैसे जाना, सारी क्या हो जाएंगी? वर्ब। ठीक, तो ये मेन वर्ब होती है। अभी वर्ब के बारे में आगे पढ़ना है, बस यहाँ इतना समझ लेना कि एक सेंटेंस है, ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब आता है। ठीक, मेन वर्ब नहीं, सिर्फ वर्ब भी बोलेंगे ऐसा भी चलेगा। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है। ठीक, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। और एक चीज़ हमको याद रखना है कि सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है। और लास्ट में सेंटेंस के या तो फुल स्टॉप आता है, या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। सिर्फ यही तीनों मार्क आते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यूज हुए तो क्वेश्चन मार्क आएगा। और एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज होता है? तो जब एक्सक्लेमेशन वर्ड यूज होते हैं, सारो, एलास, दुख, उर्रा, ये सारा जब बताता है तब एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। वो आगे पढ़ना है हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो मैं डिफिनीशन रफ किए दे रहा हूँ, वहाँ पर और सारी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी चीज़ जैसे समझना रहता है तो सबसे ज़्यादा वो समझ में हमको एग्जाम्पल से ही आता है। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स करना है। ओके, जैसे दूसरा एग्जाम्पल्स बना दूँ, निधि इज नॉट
प्लेइंग क्रिकेट। जो इसमें निधि के बारे में बताया गया है कि निधि क्या कर रही है, क्रिकेट नहीं खेल रही है। तो निधि काम नहीं कर रही है, तो जो काम ना करे या काम करे तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो देखो इसमें भी सब्जेक्ट आ गया, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब आना जरूरी रहता है किसी भी सेंटेंस में। प्ले खेलना जो होता है, अभी मैंने बताया ना कि काम क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, खेलना कूदना बैठना, ये सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो प्लेइंग आ गया, वर्ब आ गया, और सारी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। लास्ट में देखो फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक। अब पहला लेटर कैसा है, कैपिटल, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये नीचे वाला एग्जाम्पल रफ किए दे रहा हूँ, साथ में तुम लोग लिखते चलो, अपनी नोट्स बनाते चलो। तीसरा, जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है प्रयागराज में शाहगंज, तो कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। भाई आर यू गोइंग स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड आया है। वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ना, इसके बारे में भी पढ़ना है। बस आपको इतना यहाँ पर जान लेना है कि वाई क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि ये रीजन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है कि वाई क्यों तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। और स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, यू, मतलब क्यों जा रहे हो स्कूल, तुम क्यों जा रहे हो। तो यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जाना, गो मीन्स जाना होता है ना, तो वर्ब ये हो जाएगा। देखो सेंटेंस में क्या क्या आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया कि नहीं आया, तो ये क्या है, सेंटेंस है। और एक ग्रुप ऑफ ये सारे वर्ड्स हैं और एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, ठीक। तो एक एग्जाम्पल और देख लो, बस सारे कंप्लीट। नीचे ही देख लो इसके, जैसे कभी कभी सेंटेंस में एक एग्जाम्पल में दे देता है डू, लास्ट में लिखा रहेगा फुल स्टॉप। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें ये वर्ब फर्स्ट है, मतलब वर्ब तो आ गई लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है, क्या रहता है, छुपा रहता है, हाइड रहता है, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस को, मतलब ऐसे जो जिसमें वर्ब फर्स्ट से शुरुआत होती है उसे भी सेंटेंस कहते हैं। और इनके लास्ट में फुल स्टॉप आता है, वर्ब फर्स्ट से शुरुआत होती है, डू गो ऐसे आते हैं। मतलब इसका मतलब होता है यू छुपा रहता है, तो यू का भी सेंस निकलेगा कि तुम करो, यू डू ना, तुम करो, ओके, ठीक है। आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सारे एग्जाम्पल हो गए ना, फोर्थ एग्जाम्पल मैंने कराया है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना है हमें, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने पार्ट्स होते हैं उसमें, एक होता है सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो अब हमको पढ़ना है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्लास 8, 6, 7 में। डायरेक्ट ऐसे ही एक्सरसाइज रहती है कि पूछेगा क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। तो आगे हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कोई पूछे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने भाग होते हैं, तो बताना है 2 होते हैं। कितने, 2। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। किसी भी इंग्लिश वर्ड की हमको हिंदी आना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तभी वो इंग्लिश वर्ड होता है हमारे लिए आसान हो जाता है ना, क्योंकि हम हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जैसे सब्जेक्ट हमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन जब इसकी हिंदी लिखेंगे कि सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, मतलब कर्ता से देखो कुछ समझ में आ रहा है, मतलब ये काम करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, ठीक। और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय कहते हैं, ओके।
तो अब इसमें हमको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है। तो पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर प्रेडिकेट के बारे में पढ़ते हैं, अब फिर दोनों के सिमिलर क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे क्या सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट को अलग कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक, तो पहला हमारा टॉपिक सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट के बारे में समझ लो। सब्जेक्ट वो होता है, पहला पॉइंट ये है कि पहला सब्जेक्ट उसे कहेंगे जो काम करेगा, मतलब जो खाएगा, पिएगा, रोएगा, सोएगा, ये सारे काम करेगा, पढ़ेगा, कूदेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। और दूसरा क्या होता है कि सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, कि किसी वस्तु है या कोई कुछ भी है तो उसके बारे में बताया जाए। जैसे बोल दिया जाए कि मोहन बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, मोहन इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें मोहन के बारे में बताया जा रहा है ना, तो मोहन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेते क्या क्या हैं, किसे हम सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। एक तो आता है नाउन आता है, नाउन को हम सब्जेक्ट कहेंगे। नाउन में सारे नाम आ जाते हैं ना, नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, सारे भी नाम जो होते हैं उसे नाउन कहते हैं। और हमारी अर्थ में जितनी भी चीज़ एग्जिस्ट करती हैं सारे वस्तुओं की क्या होते हैं, नाम होते हैं। और दूसरा हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं प्रोनाउन को, जो नाउन की जगह यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन की जगह यूज होते हैं प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एग्जाम्पल तुम लोग पढ़े भी होगे, आई, वी, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस है ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोनाउंस है ना, ये नाउन की जगह यूज होते हैं। जैसे ही बॉयज़ के लिए कोई भी बॉयज़ नेम होगा, मोहन, सोहन, रोहन, तो उसकी जगह क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। और गर्ल्स के लिए सी यूज कर देते हैं। तो अब हमको पहले सब्जेक्ट की डिफिनीशन ये समझ गए ना कि सब्जेक्ट में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन लेते हैं और प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट उसको कहेंगे जो काम करेगा या फिर जिसके बारे में बताया जाएगा। तो हम सब्जेक्ट की सेम डिफिनीशन हमको लिखना है। ठीक है, जो मैंने हिंदी में बताया बस हमको वही सारा डिफिनीशन में लिख देना है। तो डिफिनीशन कोई पूछे, शॉर्ट फॉर्म में डिफिनीशन लिख रहा हूँ, one who does something मतलब ऐसा, मतलब किसी के बारे में कह रहा है कि वो कुछ काम करे, समथिंग कुछ काम करे, एंड समथिंग इज सेड अबाउट, उसके बारे में कुछ बताया जाए। यही तो मैंने अभी समझाया ना कि सब्जेक्ट उसको कहेंगे जो कुछ काम करे या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जाए। समथिंग इज सेड अबाउट। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हमको सिर्फ प्रेडिकेट के बारे में करना है और सिर्फ 2 एग्जाम्पल, आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो अब प्रेडिकेट के बारे में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट समझ गए ना, तुम सारे लोग क्लास कर रहे हो तो तुम सारे सब्जेक्ट हो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है, अब प्रेडिकेट के बारे में पढ़ना है। प्रेडिकेट बहुत ही आसान होता है, किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट उसे कहते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को कहते हैं। मतलब कोई भी जैसे सेंटेंस लिखा है तो सब्जेक्ट को छोड़कर जितने सारे वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। तो कोई भी पूछे प्रेडिकेट क्या होता है तो बता देना है, रेस्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल लेना है हमको, पहला एग्जाम्पल, और उसमें हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। ठीक, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, राजा रीड्स बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। देखो इसमें हमने सेंटेंस देखो मैंने बनाया तो आर कैपिटल लेटर ही लिया है, मैंने सिखाया था। लास्ट में क्या आया है, फुल स्टॉप आया है। ठीक है, तो अब इसमें कोई पूछेगा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट है, तो यहाँ देखो पहले रीड क्या है, वर्ब है, पढ़ रहा है, इसका मतलब है राजा किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। तो राजा क्या होगा, सब्जेक्ट। और जो ये पूरा रेस्ट वर्ड हैं इनको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। ठीक है,
क्योंकि हमने प्रेडिकेट में पढ़ा कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट को छोड़कर सारे जितने वर्ड्स होंगे उसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, प्रेडिकेट। ठीक, ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स बनाना है तुम लोगों की बुक्स में, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे रहते हैं। तो तुम लोगों का आज होमवर्क है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। थैंक यू गाइज।